Sum of two angles of a triangle is 135 degree and their difference is pi by 12. Find the greater angle. एक त्रिभुज में दो कोनों का योग 135 डिग्री है और उसका अंतर पाई बटे 12 है, तो सबसे बड़ा कोण कितना होगा। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड। टॉपिक जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री, जिसे कहते हैं त्रिकोणमिति। प्रश्न एसएससी सीजीएल टायर 1, ठीक है, टायर 1 2013 का है, 2030। ऐसा क्वेश्चन जो है एक प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ बड़ा कोण निकालना था और उसमें जो है दोनों कोण निकालना था, ये दो कोण कितना का होगा। क्लियर। सो प्रोसेस उसी टाइप से है कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखो ऑप्शन जो है यहाँ पे रेडियन में दिया है, उसमें ऑप्शन जो डिग्री में था। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। इसके लिए क्या है, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 135 डिग्री। देखो सबसे पहले दो इक्वेशन बनेगा, वो इक्वेशन और उस इक्वेशन के लिए हम दो एंगल जो दिया है उसको हम एक्स और वाई दे देते हैं नाम। लेट टू एंगल, या माना कि दो एंगल जो है एक्स और वाई है, माना दो कोण एक्स और वाई है, एक्स और वाई है। क्या दिया है, एक त्रिभुज में दो कोणों का योग 135 है, यानी कि योग जो है 135, योग यानी कि इसको जोड़ना है। सो एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 135 डिग्री। क्लियर। अब क्या दिया है, अंतर दिया है पाई बटे 12। पाई का वैल्यू क्या होता है, ऑप्शन तो दिया पाई में ही है ना। आप क्या करोगे, अभी पाई में कन्वर्ट कर लो, अभी रेडियन में कन्वर्ट कर लो, या फिर इसका वैल्यू निकाल के भी रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों करोगे कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, वैल्यू निकाल के अब कर रहे हैं। जब ये इक्वेशन लिख दी 135 डिग्री, तो हम दूसरा भी डिग्री में ही लिख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वैल्यू निकाल के क्या है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि ऑप्शन रेडियन में दिया है। तो पाई बाय 12, पाई इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। पाई बाय 12 का वैल्यू निकाल सकते हो। पाई बाय 12 180 बटे 12, 180 बटे 12, 12 के 12, 12 25 60, 15 डिग्री। सो इसका जो अंतर है पाई बटे 12 है, यानी कि x माइनस वाई बराबर पाई बटे 12, और पाई बटे 12 का वैल्यू है 15 डिग्री। यहाँ देखो काटे हैं 12 को, 180 को 12 से काटे तो कितना बार में कटा, 15 बार में कटा, बराबर 15 डिग्री। सो x माइनस वाई का वैल्यू 15 डिग्री, तो x माइनस वाई बराबर 15 हो गया। अब इसको सॉल्व करने का इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। सॉल्व करने का बहुत सारा मेथड है, जिस मेथड से करना चाहोगे हो सकता है। जोड़ दो, घटा दो, इक्वेशन बना दो, या फिर वैल्यू पुट करके सॉल्व करो, जिससे भी करना है कर सकते हो। सो हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मली अगर है तो इसको हम जोड़ दे रहे हैं। तो यहां से x और x 2x हो गया। अब ये प्लस वाई और माइनस वाई कट गया, बराबर ये जुटेगा। सो 135 प्लस 15 150, यानी x का वैल्यू कितना हो गया, 75 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है, x 2x बराबर 150, x बराबर 150 बटे 2 कटेगा 75 बार में। सो x बराबर 75 डिग्री। क्लियर, x बराबर 75 डिग्री। अगला जो एंगल है, x तो मिल गया, y निकालना होगा। तो y निकाल सकते हो, वैल्यू किसी में डाल दो, चलो 1 में डाल दिए हम। वैल्यू पुट x बराबर 75 डिग्री इन 1 में जब पुट किए तो 75 प्लस वाई बराबर कितना हो गया, 135 डिग्री हुआ ना। सो वाई का वैल्यू कितना हो गया, 135 माइनस 75 बराबर 0। ये कितना हो गया, 13 में 7 6, 60 डिग्री। सो वाई का वैल्यू हमें मिल गया 60 डिग्री। क्लियर। अब तीन को देखो, त्रिभुज है, एक ट्रायंगल है जिसमें तीन कोण रहता है, तो दो को कोण हमको मिल चुका है। हमको बड़ा कोण निकालना है, ये ध्यान में रखना है। ये वैल्यू नहीं निकालना है, बड़ा कोण निकालना है। क्या होगा, तो त्रिभुज का तीन को कोण है, एक कोण हमको कितना मिल गया 75, एगो 60। चलो मान लेते हैं ये 75, ये 60। अच्छा चलो ये तो छोटा लग रहा है, चलो इसी को 75 मान लेते हैं, ठीक है। ये 60 मान लेते हैं। तो तीनों कोणों का योग 180 होता है, बेसिक ज्योमेट्री का बेसिक है ना। सो तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो 180 माइनस 75 प्लस 60 करो,
75 प्लस 60, 180 माइनस 75 प्लस 60, 180 माइनस 75 और 60 कितना होगा 5 और ये 7 6 13, 135 बराबर करके यहां से 10 में 5 5 और इधर 7 में 3 4, 45 डिग्री। 45 डिग्री, यानी कि जो तीसरा कोण हम नाम दे देते हैं जेड उसको, या फिर ऐसे ही समझ लो कि तीसरा कोण जो है वो 45 डिग्री आया। अब इसमें कंपेयर कर सकते हो, एगो 75 है, एगो 60 है, एगो 45 है। तीनों में से कौन वाला बड़ा कोण है, हमको ग्रेटर एंगल फाइंड करना है। यहाँ देखो है ना, बड़ा कोण निकालना है, कितना होगा। तीनों कोण तो हम निकाल चुके हैं, बड़ा कोण कौन वाला है तीनों में से देख सकते हो, ये देखने वाली चीज है। 75 डिग्री बड़ा है, तो इसको हम डिग्री में दिया, हमको ऑप्शन रेडियन में दिया हुआ, हम डिग्री में निकालें, ऑप्शन रेडियन में दिया हुआ। पहले ही बताए थे इनिशियली शुरुआत में कि हम डिग्री में फाइंड कर ले रहे, बाद में रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। ऑप्शन क्या दिया है, रेडियन में दिया, हम डिग्री में फाइंड किए। बड़ा कोण हमको ये फाइंड करना है, सिर्फ इसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बड़ा कोण। तो x बराबर 75 डिग्री बराबर रेडियन में कर दो। 75 को रेडियन में कैसे करेंगे, देखो पाई बराबर 180 डिग्री होता है ना, इजी है, बहुत इजी। पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बराबर 180 डिग्री, 180 बराबर, हम इसको मेथड से बता दे रहे हैं, इसे तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं आ रहा तो फिर ये मेथड समझना है। 180 बराबर डिग्री बराबर पाई, इसलिए 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180, इसलिए 75 डिग्री बराबर पाई बटे 180 गुने 75। समझ में आ रहा है। अब काटो इसको। किससे काटा पहले, ये 15 से कट रहा है, 15 के 15 3, 15 दूनी 30 कट जा रहा है, 15 पछे 75, यानी कि फाइनली 75 डिग्री बराबर हमको जो मिल रहा है 5 पाई बटे 12, यानी 5 पाई बटे 12। ऑप्शन 5 पाई बटे 12, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, 5 पाई बटे 12। क्लियर। क्या दिया है, एंगल का सम, पहले दो एंगल मान लिए एक्स और वाई, तो देखो एंगल का सम कोनों का योग दिया 135 और इसका अंतर दिया है पाई बटे 12, जिसको कन्वर्ट किए 15 डिग्री हुआ। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, एक्स का वैल्यू हमें इससे मिल रहा है 75 डिग्री, उसके बाद एक्स का वैल्यू 1 में डाल दिए तो वाई का वैल्यू मिल रहा है 60 डिग्री। ठीक है, दो कोण मिल गया, तीसरा कोण भी हमें देख लेते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो उसीलिए हम तीसरा कोण भी निकाल लिए, 45 डिग्री हुआ। अब तीनों में हमें बड़ा कोण चाहिए। ठीक है, बड़ा कोण कौन वाला होगा, 75 60, 45 में 75 बड़ा है। अब ऑप्शन रेडियन में दिया है, इसको 75 से रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, 5 पाई बटे 12। अगर रेडियन में कन्वर्ट करने नहीं आ रहा है तो फिर ये प्रोसेस देख लो, ये क्या है ना, और आ रहा है तो डायरेक्ट ये कन्वर्ट कर सकते हो, 5 पाई बटे 12 इसका फाइनल आंसर, 5 पाई बटे 12। क्लियर। तो ये था टॉपिक। जय